हेलो एवरीवन, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बुरी आत्माओं की एक नई दुनिया में पाप मुक्ति, लुइस और उनकी अनुयायियों की यात्रा। बुरी आत्माओं की छवि दुनिया में अंधेरे में सर्वोच्च शासन किया। आकाश हमेशा अंधेरा था और एकमात्र प्रकाश हर जगह बढ़ने वाले मूड वाले पेड़ों की गली की चमक से आया था। ज़मीन चट्टानी और आसमान काला था और हवा क्षय के बदबू के साथ मोटी थी। इस दुनिया में रहने वाली बुरी आत्माएं एक बार उनके जीवन काल के दौरान जघन अपराध किए थे। उन्हें इस मूड वाले क्षेत्र में अनंत काल बिताने के लिए श्राप दिया गया था, जहां उनकी हर इच्छा और सनकी को एक पुरुषवादी रूप में घुमाया गया था। लेकिन इस दुनिया में कुछ आत्माएं थीं जिन्होंने स्वतंत्र होने की शुरुआत की। वे पाप मुक्ति के लिए उत्सुक और अंतहीन पीड़ा से बचने के लिए जो उन्हें पीड़ित करते थे। ऐसी एक आत्मा को लुइस का नाम दिया गया था। वो एक निर्दयी तानाशाह रहा था जिसने अपनी शक्ति की तलाश में अनगिनत अत्याचार किए थे। लेकिन छवि दुनिया में पीड़ा के सदियों के बाद वो अपने कार्यों पर खेद व्यक्त कर चुके थे और इस दुखी अस्तित्व से मुक्त होने की कामना की थी। लुइस ने छवि दुनिया के ईश्वर को उखाड़ फेंकने के लिए और अन्य समान विचारधारा की आत्माओं के साथ षड्यंत्र किया। एक क्रूर को जारकोत के नाम से जाना जाता था। उन्होंने एक पोर्टल बनाने के लिए अपनी संयुक्त शक्तियों का उपयोग करने की योजना बनाई, जो उन्हें प्राणघातक क्षेत्र में भागने की अनुमति देगी। षड्यंत्रकारियों के समूह ने छवि दुनिया पर जारकोत की पकड़ को कमज़ोर करने के लिए अपने अंधेरे जादू का उपयोग करके अथक रूप से काम किया। उन्होंने अन्य बुरे आत्माओं के दिमाग में संदेह के बीज लगाए, जिससे उन्हें अपने कारण में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। अंत में गणना का दिन आ गया। लुइस और उनके अनुयायियों ने रक्षा के माध्यम से तोड़ने के लिए अपनी संयुक्त शक्तियों का उपयोग करके जारकोत के गढ़ पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू किया। एक भयंकर लड़ाई में जारकोत को पराजित किया गया था और लुइस और उनके अनुयायियों ने एक पोर्टल बनाया जो उन्हें छवि दुनिया से बचने की अनुमति देगा। जैसे ही वे पोर्टल के माध्यम से कदम उठाते थे, उन्हें उम्मीद थी और स्वतंत्रता की भावना महसूस हुई। उन्होंने सदियों से अनुभव नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्राणघातक क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हो गईं और उन्हें अच्छे बलों से शिकार किया गया। लुइस और उनके अनुयायियों को पता चला कि वे कभी भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं होंगे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे कभी भी छवि दुनिया में वापस नहीं जा सकते थे और इसलिए वे हमेशा दौड़ पर घुमावदार क्षेत्र में घूमते थे, हमेशा अपने पिछले पापों के लिए संशोधन करने के लिए एक रास्ता खोजते हैं और रिडेम्पशन की एक वास्तविक भावना पाते हैं। जैसा कि लुइस और उनके अनुयायियों ने प्राणघातक क्षेत्र को भटक लिया, तो उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि छवि दुनिया से उनका भागना केवल उनकी यात्रा की शुरुआत थी। जो दुनिया अब बसा देती है, वो सदियों से जो भी जानता था उससे काफ़ी अलग था। वे कमज़ोर और लगातार उन लोगों की शक्तियों से दौड़ते थे जो उन्हें शिकार करते थे, लेकिन उन्होंने आशा छोड़ने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया था और वे इसे सबसे अधिक बनाने के लिए
दृढ़ थे। उन्होंने इस नई दुनिया में जीवित रहने के लिए अपने संयुक्त ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके एक साथ काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे यात्रा करते थे, उन्हें अपने जैसे अन्य खो आत्माओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने बहिष्कार के समुदाय बनाने के लिए एक साथ बंधे। उन्होंने अपनी कहानियों, उनके पछतावा और उनके मोचन के लिए उनकी उम्मीदों को साझा किया। उन्होंने एक दूसरे की कंपनी में सांत्वना मिली और सदियों में पहली बार उन्हें संबंधित भावना महसूस हुई। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे प्राणियों के एक समूह में गए जिन्हें एक दुष्ट जादूगर द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था। जादूगर स्थानीय ग्रामीणों को वर्षों से आतंकित कर रहा था। उनकी अंधेरे शक्तियों का उपयोग करके उनके पकड़ को बनाए रखने के लिए लुइस और उनकी अनुयायियों को पता चला कि उन्हें कार्य करना पड़ा। वे खड़े नहीं हो सकते थे और निर्दोष लोगों को दूसरे उत्पीड़कों के हाथों पीड़ित देख नहीं सकते थे। इसलिए वे ग्रामीणों के साथ एक साथ बंधे और जादूगर के गढ़ पर एक साहसी हमला किया। एक भयंकर लड़ाई में वे जादूगर को हराने और ग्रामीणों को उसकी समझ से मुक्त करने में कामयाब रहे। ग्रामीण अपने नए सहयोगियों के आभारी थे और लुइस और उनके अनुयायियों को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी जीत ने उन्हें आशा दी कि वे इस दुनिया में एक अंतर डाल सकते हैं, कि वे अपनी शक्तियों को अच्छे के लिए उपयोग कर सकते हैं और उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें पीड़ित किया था। वे यात्रा जारी रखते थे जो निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने की मांग करने वालों की आवश्यकता और उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सहायता प्रदान करते थे। और जैसा कि उन्होंने दूसरों की मदद की, उन्होंने पाया कि वे खुद की मदद कर रहे थे। वे उद्देश्य और पूर्ति की भावना पा रहे थे कि वे पहले कभी नहीं जानते थे। वे अब छवि की दुनिया की बुरी आत्मा नहीं थे, वे कुछ और थे, कुछ बेहतर। उनकी यात्रा ख़त्म हो गई थी, लेकिन सदियों में पहली बार वे अब खो नहीं गए थे। उन्हें एक नई दुनिया मिली थी, एक ऐसी दुनिया जहां वे एक अंतर कर सकते थे, एक ऐसी दुनिया जहां उन्हें मोचन मिल सकता था। आशा करता हूं कि ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।